सो जेमिनाई, लेट्स सी उनके इंटेंशंस क्या हैं. सी इंटेंशंस इज़ कि आपको पाना है उनको. उसके लिए आपका अटेंशन पाना है, आपका प्यार पाना है, एक्शन लेना है. उसके लिए ये पर्सन कुछ भी करेंगे अभी. सो आई सी दैट जो जगलिंग है, एक अगर आना ताना चल रहा था कि इस रिलेशनशिप में आगे के फ्यूचर डिसीजंस को लेके या प्रायोरिटाइज करने को लेके, वो जगलिंग अभी ख़त्म होगा एंड ख़त्म करने की ज़रूरत भी है. विद द एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू ब्रेक थ्रू, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी विल रिमूव दिस चॉइसेस या अनादाना, weighing options, and Gemini will be chosen. You will choose this person, they will choose you. ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन थोड़े से इमेच्योर्ड है इस रिलेशनशिप में, इस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हैम्पर कर रहा है, या फिर इस वक्त थोड़े से इमेच्योर्ड बिहेव कर रहे हैं. सो एक ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग. ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर हम ऐसे ही मिडल हैंगिंग में रखेंगे इस कनेक्शन को, तो फिर ये कनेक्शन के हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं रहेगा. नाउ इट इज़ टाइम टू चूज़ ओनली वन. अगर आना ताना किसी भी चीज़ में हो सकता है. इट कैन बी कि हर्डल्स जो है उनको हटाना है तो हम प्यार आगे बढ़ा सके या कमिटमेंट ला सके, या फिर लव में चॉइसेस है, या फिर लव एंड प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं. कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो अपने लाइफ में करियर या पढ़ाई में बिजी हैं. इंटेंशंस तो सही है, मैरिज कमिटमेंट के हैं इस पर्सन के साइड से, रीत इनके साइड से हैं, हायरोफेंट, कमिटेड रिलेशनशिप, ऑफिशियल करना इस रिलेशनशिप को, ये सारा मुझे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहा है. बट अभी तो पेजेस की एनर्जी है. जैसे कि बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करना, स्लाइटली नाउ थिंकिंग कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है. सो टाइम लगने वाला है. पेजेस आर लाइक इनिशिएशंस. बस ओपन हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि यस, अगर हम इसमें लॉजिकली बातचीत करते हैं, क्लैरिटी दिमाग में आ रही है कौन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, देन आई टेक एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, तो फिर ये पॉसिबल है. सो एज ऑफ नाउ आई सी दैट आप अगर पेशेंट रहते हैं, पेशेंटफुली रहते हैं, इस कनेक्शन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं एंड विथ एडजस्टमेंट, ओके, तो जाके ये कनेक्शन एक कमिटमेंट, ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल वे ऑफ लव फॉलो करने का अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन पॉसिबल है, विच मे इंक्लूड मैरिज एज वेल. आप चाहे, आप एक या दो पर्सन, आप दोनों ही अगर चाहे किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन से या थर्ड पर्सन से एडवाइस लेना, कोई मेंटोर आपके आसपास हो सकता है, एडवाइस लेना चाहें तो आपके लिए वो भी बेटर रहने वाला है. स्पिरिचुअल पाथ will also give you lot of insight, मतलब wisdom, मतलब बुद्धि, तो what to do in this connection. So this connection is upgrading. Now it depends on you Gemini कि आप open up होते हो या नहीं, क्योंकि आपके साइड से बहुत सारा मुझे blockages नज़र आ रहा है. ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है. कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, हालांकि दिस पर्सन इज़ मेकिंग एफर्ट्स. बट एफर्ट्स से काम नहीं चलेगा, बैलेंस्ड एफर्ट्स चाहिए. ऐसा नहीं ना कि जब मन हुआ तो उनके साइड से दे आर लाइक कमिंग एंड देन जब मन हुआ सो दे आर लाइक पुलिंग देयर एफर्ट्स बैक. वो वाला भी नहीं चाहिए. सो बैलेंस एफर्ट्स चाहिए. तो वो कैसे लाएंगे ये आपके ऊपर भी डिपेंड है. सो एडवाइस वुड बी कि उनके एफर्ट्स देखें, वेलकम करें एंड गो स्टेप बाय स्टेप. सो दैट इज़ द सोल्यूशन. सो एंड आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट है तो उसमें बातचीत तो शुरू हो जाएगी अभी. That's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.